गुरु का ध्यान, के पथ चिन्हों पर चलना, गुरु के आदेश का पालन करना, सद्गुरु की भक्ति करना और प्रतिदिन अपना कीमती समय निकालकर सुबह शाम बैठकर गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका नित्य नियम सुमरण करेंगे तो सद्गुरु की कृपा हमसे बरसेगी। तो गुरु का प्रतिदिन हम अपने अंतरात्मा से उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करेंगे, माता पिता के चरणों की पूजा करेंगे, साधु संतों के चरणों की पूजा करेंगे। सभी की कृपा से हमारे पाप खत्म होंगे और सद्गुरु कबीर की कृपा बरसेगी। मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसकी हम सुमरण करेंगे अंतरात्मा से सद्गुरु के चरणों में ध्यान रखकर और एकाग्र मन कर जो हम सद्गुरु को चिंतन करेंगे, मन करेंगे और उसका ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, गुरु के व्याख्या, गुरु के जो शब्द वाणी है उन पर चलेंगे, उनको सुनेंगे, उनको अपने हृदय में धरेंगे तो सद्गुरु की कृपा हम पर बरसेगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, फिर हम पर सद्गुरु की कृपा होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो हमारे 3 चरण है पहले उन परीक्षा में हमको पास होना होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। जब इन तीनों परीक्षा में पास हो जाएंगे तो सद्गुरु की कृपा हो जाएगी, मोक्ष भी हमको अवश्य मिलेगा। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। इस संसार में जो भी आया है सभी को जाना पड़ेगा, लेकिन सबके जाने का तरीका है। कोई व्यक्ति सिंहासन पर जाता है जो सद्गुरु की भक्ति करते हैं, सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, साधु संत की सेवा करते हैं, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, पड़ोसियों से भी प्रेम का व्यवहार करते हैं, सभी के प्रति दया रखते हैं, तो उसके वो व्यक्ति सद्गुरु के सिंहासन पर बैठ के जाएगा। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता, भाई भाई से बैर रखता है, पास पड़ोसियों से बैर रखता है, भजन भक्ति नहीं करता, खाना पीना उसका सही नहीं है, रहनी गहनी सही नहीं है, तो वो व्यक्ति जंजीरों में बंद कर जाएगा। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो जिसको सद्गुरु कबीर साहब समझाने की और बताने की बात करते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सभी परमात्मा हमारे अंदर है, वो मिलेगा कैसे? अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, करुणा के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, ध्यान के मार्ग पर चलेंगे, दया के मार्ग पर चलेंगे, प्रेम के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे सभी तप सफल हो जाएंगे। उसी को सद्गुरु कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। अगर सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो वही सबसे बड़ा तप है, और झूठ का सहारा लेंगे तो सबसे बड़ा पाप है। और जिसके हृदय में सत्यता समाई है, जो व्यक्ति सभी के प्रति प्रेम का, करुणा का, दया का, क्षमा का, शील का, विचार का, गुण का भाव रखता है, उसी के अंदर सद्गुरु का निवास होता है, उसी को सद्गुरु के दर्शन होते हैं, उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, सद्गुरु को संसार में ढूंढोगे तो मिलना मुश्किल है। जो अपने मन को निर्मल कर लोगे, विकारों से मुक्त कर दोगे, जैसे गंगा का नीर, गंगा का पानी सदा निर्मल रहता है, शांत रहता है, शीतल रहता है, ऐसे ही अगर हम भी अपने मन को निर्मल कर लेंगे,
विकार उसमें नहीं उत्पन्न होंगे। हर समय हमारा मन भक्ति में लगा रहेगा, सुमरन में लगा रहेगा, माता पिता के प्रति, साधु संत के प्रति, गुरु के प्रति सेवा में लगा रहेगा, तो हमारे पे सद्गुरु की कृपा होगी। वो सद्गुरु दर्शन देने के लिए हमारे घर ही पहुंच जाएंगे। जैसे कि सद्गुरु हरिदास साहब को मिले, गरीबदास साहब को मिले, दयाल साहब को मिले, गरिया साहब को मिले, सुखी गोपाल साहब को मिले। ऐसे ही अगर हमारी भक्ति सफल होगी तो हमको भी मिलेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपना सुमरन करते रहना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खेती बाड़ी में समय है तो अपना खेती बाड़ी का भी काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, घर में रसोई बनाते हुए, मन में अपने मन में गुरु ने जो शब्द दिया है उसका सुमरन करते रहेंगे तो प्रतिदिन हमें सद्गुरु की कृपा बरसती रहेगी। उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवरण हो ना होए। अगली वाली सांस में हम जीवित रहे या ना रहे उसका कोई पता नहीं। इसलिए हर सांस में हमको भक्ति करनी चाहिए, सुमरन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, हृदय में दया रखनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लोग